नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो है जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो कि 17 अक्टूबर 2022 संडे को हुआ था, उसकी आंसर की के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आंसर की हम इस चैनल पर दिखा रहे हैं, वो अनऑफिशियल आंसर की है, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। इसके सभी आंसर्स हमने यहाँ पर ढूँढे हैं और पता लगाए हैं। तो ये अनऑफिशियल आंसर की है। आप ये वीडियो अनऑफिशियल आंसर की के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जामिया की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर सकते हैं या फिर रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। ये है दोस्तों क्वेश्चन पेपर जामिया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। डिस्टेंस मोड का ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका था पहले ही कि क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है, यानी सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में आपके देखने को मिलेंगे और इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश में ही दिए गए हैं। ये सेट डी है दोस्तों, 4 सेट आए थे। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। यहाँ पर दोस्तों जो कैंडिडेट्स अगले साल जामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। यहाँ पर 5 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड किए गए थे। 1, 2, 3 एंड 4 आर कंपलसरी, यानी 4 सेक्शन कंपलसरी थे। 5वें सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर कई सब्जेक्ट दिए गए थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था, जिसमें सब्जेक्ट थे दोस्तों साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इन सभी सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सेक्शन या एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना था और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बोला गया है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जो आपको एग्जाम टाइम में जब भी आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर जामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट का या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस टेस्ट का, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसके आंसर को एनालाइज करना। दोस्तों, सेक्शन 1 है रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इससे आप अपने आंसर और अपने मार्क्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सीरीज दी गई है दोस्तों, इसको हमें पूरा करना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर, स्पॉट द ऑड वन। तो यहाँ पर जो चारों में से जो अलग है वो यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी। पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमेन। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन का क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिस्टर। छठा यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द गिवन वर्ड इन सीक्वेंस। तो यहाँ पर डिक्शनरी के सीक्वेंस में इनमें वर्ड लगाना है और पूछा गया है कि थर्ड नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, ओरिजिनली। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर दोस्तों, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हेन विल द संडे बी। तो यहाँ पर संडे पूछा गया कब आएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टुमारो। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर राम की रैंक दी है टॉप से 8 और पीछे से बॉटम से 37। तो पूछा गया है कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44। फाइंड द मिसिंग वन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 41। यहाँ पर क्या रीजनिंग लगी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 5 की 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 ऐड किया गया है, जैसे कि 5 3 15 प्लस 4 19। इसी तरीके से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस 5 करके 29 आएगा। इसी तरीके से 7 की अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 प्लस 6 41। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 41। यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि लिजार्ड, रेप्टाइल और क्रोकोडाइल। तो दोस्तों, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके अंदर लिजार्ड और क्रोकोडाइल दोनों आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों 11वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हो गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है।
तो क्वेश्चन तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 12 की पावर यहाँ पर जो अंडर रूट में दी गई है वो 4 दी गई है, लेकिन यहाँ पर 6 दी गई है, और यहाँ पर 6 की पावर 6 दी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर गलत हो गए हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, 5√3। लेकिन ये ऑप्शंस गलत हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम से डिलीट किया जाए। तो ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड है ये उसका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो स्टेटमेंट है सम क्यूब्स आर स्क्वायर, और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल स्क्वायर आर सर्कल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। तो दूसरा और तीसरा कंक्लूजन जो है सही है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल से कौन से वर्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राइस। दोस्तों 14th जो क्वेश्चन है ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर साइन बदल के दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का मतलब दिया है गुणा, माइनस का मतलब है प्लस, फिर उसके बाद गुणा का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब फिर से यहाँ पर माइनस दे दिया गया है। यहाँ पर डिवाइड का जिक्र नहीं किया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत है। तो इसके ऑप्शंस भले ही सही हो, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 डेज। 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 73145। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, विच नंबर हैज द सेम प्रॉपर्टी एज गिवन बाय नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से इन तीनों की तरह कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। तो दोस्तों ये तीनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और 7 से डिवाइड होने वाला यहाँ पर जो नंबर है वो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 161 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी कोई नंबर नहीं हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 18th क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर टेबल दी गई है और मिसिंग नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग लगी है, यहाँ पर 8 में 11 जोड़ के 19 आया है, 9 और 6 15 हो गए हैं, और 16 और 9 यहाँ पर होंगे 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25। 19वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पर x की जगह कौन सा नंबर रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। यहाँ पर ऑड वन पूछा गया है, तो इसमें से लिवर, किडनी, हेड, लंग। तो लिवर, किडनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं दोस्तों, हेड हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है या फिर अंग है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो कि है सेक्शन 2, टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल। आइए टीचिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, जिनके आंसर यहाँ पर डाउटफुल हैं, तो वो आंसर्स अभी डाउटफुल रहेंगे। बाकी जो बिल्कुल कंफर्म आंसर मेरी तरफ से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल पेडागोजी के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 21, हाउ विल यू डेवलप डिसिप्लिन अमॉन्ग योर लर्नर। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 22वां क्वेश्चन है, टू बी अ सक्सेसफुल टीचर यू नीड टू। तो सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद स्कूल मैनेजमेंट, इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द क्लास रूल विदाउट फेल, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ योर पोस्ट, गिव पर्सनल ट्यूशन टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। जिसने भी ये लगाया है उसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन व्हाट शुड यू डू। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मेक इनिशिएटिव टू अबाउट द रीजन बिहाइंड द एब्सेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड इन। तो डिस्कशन मेथड जो है कब इस्तेमाल किया जा सकता है, इन अ थ्योरेटिकल टॉपिक, इन अ वेरी बिजी टॉपिक, इन अ टॉपिक दैट इज डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों डिस्कशन मेथड यहाँ पर लगभग सभी विधियों में इस्तेमाल हो सकता है, टॉपिक्स में इस्तेमाल हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर कोई ऑप्शन आपके हिसाब से जो हमने बताया है वो गलत है, तो उसका सही आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमको भी सही जानकारी मिल सके कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू प्रिपेयर एंड अरेंज द इंस्ट्रक्शनल एड, ऑर्गेनाइज करिकुलम ट्रांसैक्शन एक्टिविटीज, फैसिलिटेट लर्निंग, चेक द competencies ऑफ द लर्नर। तो दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर चूज करना है तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेट
लर्निंग, यानी अधिगम को सुगम्य बनाना टीचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या कार्य होता है। 26वां क्वेश्चन है, नेम ऑफ द दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल, जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। वाई शुड अ टीचर गिव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस के डेवलपमेंट पे टीचर को इंपॉर्टेंस क्यों देनी चाहिए, तो इसके चार ऑप्शन है। फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन देम, फॉर फिजिकल वेलबींग, फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मैं अगर इस ऑप्शन का आंसर मान रहा हूं तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है एग्जाम में, और इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन रहना चाहिए, अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन देम। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 28वां क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेशनल फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, तो एजुकेशन फिलोसफी टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है, अदरवाइज एवरी टीचर विल हैव हिज ओन फिलोसफी, दे आर अदरवाइज नॉट टॉट दिस, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग themselves in a role of a teacher, it helps in making them empathetic। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एजुकेशन वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज करिकुलम सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मॉडल अपनाना चाहिए, जिससे एजुकेशन जो है मीनिंगफुल बन सके। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बुनियादी शिक्षा इज बेस्ड द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट इन ए क्वेश्चन पेपर इंक्रीजेज इज ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपके हिसाब से कुछ ऑप्शंस के आंसर आपको गलत लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेज ऑफ लर्निंग फॉर लर्नर, स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, ये गलत है। ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, चिल्ड्रन हैविंग स्ट्रिक्ट टीचर्स लर्न बेटर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, गिविंग ऑर्डर, इग्नोरिंग देयर पेटिफाइड्स, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प ए स्टूडेंट टू क्रिएट, रिप्रोड्यूस, मेमोराइज, इजिली कॉम्प्रिहेंड, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। मदर टंग में अगर टीचर को स्टूडेंट को अधिगम या फिर सिखाया जाए तो वो क्रिएट तो कर पाएगा, लेकिन इजीली कॉम्प्रिहेंड यहाँ पर मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि अच्छे से उस चीज़ को आत्मसात कर पाएगा बच्चा जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं, और अपनी भाषा में उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज रिव्यूड बाय, तो ये रिव्यू की गई थी दोस्तों राममूर्ति कमेटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद स्किनर, तो स्किनर ने दोस्तों क्या थ्योरी दी थी, प्रोग्राम लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम, तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इन इन द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक में जो असाइनमेंट होते हैं उनका क्या पर्पस होता है। ऑप्शन है दोस्तों, टू एक्ट एज अ गाइडेंस फॉर द यूनिट टेस्ट, टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द लर्नर, टू हेल्प इन इवेलुएटिंग लर्निंग लर्नर्स इन एग्जामिनेशन, टू हेल्प लर्नर रिवाइज एंड रिव्यू द चैप्टर, तो इसका दोस्तों जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टू हेल्प द लर्नर रिवाइज एंड रिव्यू द चैप्टर। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्टूडेंट इन योर क्लास इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, व्हाट वुड यू डू, तो इसके चार ऑप्शन है, फाइंड द रीजन ऑफ द बिहेवियर एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्टीलिंग, कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, पनिश एंड मेक द चाइल्ड रिपे, सेंड द चाइल्ड टू द पुलिस, तो दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन बी, सी और डी नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फाइंड द रीजन। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, तो टीचर जो है क्लास में उसको अपनी वॉइस की जो पिच है वो कैसी रखनी चाहिए, चार ऑप्शन दिए हैं, वेरी हाई, लो, मॉडरेट, समटाइम्स लो, समटाइम्स हाई, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समटाइम्स लो समटाइम्स हाई। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से टीचर को अपनी आवाज़ बढ़ानी या घटानी पड़ती है,
हमेशा वो लो आवाज़ में या हमेशा हाई पिच में नहीं बात कर सकता बच्चों से। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कभी तेज़ और कभी मध्यम या धीमी आवाज़। 41 क्वेश्चन है दोस्तों, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। जब हम वर्बल गाइडेंस देते हैं तो टीचिंग में कब उसका प्रभाव या वो कब सबसे कम प्रभावी रहेगी? कंसेप्ट सिखाने में, एटीट्यूड सिखाने में, फैक्ट या फिर स्किल सिखाने में? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल। कोई भी अगर हम बच्चे को स्किल सिखा रहे हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या करके सीखने की कोई चीज़ है, तो उसमें अगर हम उसे वर्बल गाइडेंस गाइडेंस देंगे तो वो सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि होगी। तो स्किल सिखाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सबसे बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? तो ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। राइटिंग वेरी फास्ट एंड क्लियरली, राइटिंग द मैटर एंड आस्किंग द चिल्ड्रन टू इंटरप्रेट 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 व्हाट ही हैज रिटन, आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट ऑन द बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी है राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ क्लैरिटी। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ही ऑप्शन लगभग लगभग ठीक हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के यूज़ का हमारा मेन पर्पस रहता है कि ब्लैक बोर्ड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर दें बच्चों के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं चैप्टर की वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाए। ब्लैक बोर्ड का यूज़ एज अ रेफरेंस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ लिखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। दोस्तों सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज। 44वां क्वेश्चन है, मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। तो बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट वैल्यूज, टेल स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सन हिमसेल्फ, प्रैक्टिस देम, टॉक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू। तो चार ऑप्शन दिए, सरप्राइज द वर्क ऑफ देयर, सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, talking with parents of other children in the class and comparing the progress by interacting with teachers frequently, arrange for extra tuition। तो दोस्तों सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाय इंटरेक्टिंग विद टीचर्स फ्रिक्वेंटली। तो इससे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको पेरेंट्स बेहतर कर पाएंगे। अगला सेक्शन आ गया दोस्तों जो कि है जनरल और एजुकेशनल अवेयरनेस। यहाँ पर 46 से लेकर 70 तक ये क्वेश्चन है, तो आइए कर लेते हैं इनको भी। तो 46 क्वेश्चन है, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही चीज़ें उस पर एप्लीकेबल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एफएफसी की फुल फॉर्म है दोस्तों फिल्म फेयर कॉर्पोरेशन, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एंटेमोलॉजी दोस्तों कीट विज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो दोस्तों ये है पारसी रिलीजन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह कौन से देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये फिजी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। अमजद अली खान द्वारा क्या बजाया जाता था दोस्तों? तो ये है उनका इंस्ट्रूमेंट सरोद, ऑप्शन नंबर सी। द लेडी विद द लैम्प वाज द नेम गिवन टू। तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर सी। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन का जो सबसे बिगेस्ट पार्ट है उसका क्या नाम है दोस्तों? वो है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम। तो चौथा इंडियन कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 57वां क्वेश्चन है, G20 समिट 2017 कहां पर हुआ था? ये हुआ था हैमबर्ग में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 58वां है, द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। तो डेंगू की पहली वैक्सीन
कौन से देश ने अप्रूव करी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। डीआरडीएल की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर ए। यूएनओ का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जो नाम है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर सी। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दोज। एप्रिसिएशन, लव एंड अफेक्शन आर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ ए चाइल्ड? साइकोलॉजिकल नीड है, इंटेलेक्चुअल नीड है, हेल्थ नीड है या फिर इमोशनल नीड है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इमोशनल नीड। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट वाज गिवन बाय? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसका सही आंसर क्या है। हमने नेट पर ढूंढा था लेकिन हमें प्रॉपर सही आंसर नहीं मिला, लेकिन मेरी तरफ से इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 66। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू फैसिलिटेट लर्निंग, मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पेडागोजी में आ गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों फैसिलिटेट लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुटेनमेंट, एनलाइटमेंट, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट? तो दोस्तों इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट ये जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों एनलाइटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। 69 क्वेश्चन, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 70वां क्वेश्चन है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज एम ऑफ एजुकेशन मींस? दोस्तों हार्मोनियस डेवलपमेंट मतलब बच्चे का ओवरऑल विकास। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ माइंड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड in a sound body, development of physical, mental, moral and spiritual potentialities of a child in a balanced manner, development of the adjustment capacities? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल है। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों चौथा सेक्शन आ गया है जो कि है जनरल इंग्लिश, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं। आइए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे? तो यहाँ पर इसको करेक्ट करना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन रहेगा डिड यू नॉट थ्रो, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई शुड द कैंडिडेट्स बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर? तो यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर रहेगा द कैंडिडेट शुड बी, ऑप्शन नंबर ए। द पर्सन सिटिंग डैश द कॉर्नर चेयर इज माई फादर? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी एट। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन हु डज नॉट टायर इजिली? तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इन इंडेफेटिगेबल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर? तो ग्रामेटिकल एरर हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना है। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ? तो इसमें क्या एरर है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैव राइजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 76, चूज द करेक्ट वर्ब टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 8 days डैश नॉट इनफ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट? तो इसका सही आंसर रहेगा 8 days आर नॉट इनफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर? तो एरर ढूंढना है दोस्तों। इसमें भी क्वेश्चन लाइन है दोस्तों, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल? तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट और सेंड दोनों एक साथ दिया गया है। सेंड का मतलब भेजना, पोस्ट का मतलब यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में दिया है पोस्ट माने यहाँ पर कोई लेटर या फिर डाक। तो इसमें जो एरर है वो दोस्तों सेंड एज में एरर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक? तो लाइन दी गई है कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स। दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड
डैश। तो 4 ऑप्शन दिया है, इन्वॉल्व, इनरेज, इंटरेस्ट और इनविगोरेट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनविगोरेट। 79 क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिस एंड्रॉइड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी उन्होंने लगाया है, ऑल द प्रोग्राम कुड बी परफॉर्म परफेक्टली वेल बाय दिस एंड्रॉइड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑल द प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म परफेक्टली वेल बाय दिस एंड्रॉइड। बाकी कैंडिडेट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। 80 क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दिया है और पूछ रहा है कि एरर है या फिर नहीं है। तो सेंटेंस को यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया गया है, ABCD, और एरर पूछ रहा है कौन से भाग में है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर वर की जगह पर वाज आएगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका एरर रहेगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही माना जाएगा। तो दोस्तों हमने 4 सेक्शन इस पेपर के कर लिए हैं, और सेक्शन नंबर 5 जो कि 81 से 100 तक क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट दिए हैं, जिसमें है साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इन 6 सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, और टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में दिए गए हैं। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सारे सेक्शंस के आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के ही आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने या तो हिंदी चूज़ किया है या फिर इंग्लिश चूज़ किया है। तो साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो भी साथी अगले साल जामिया बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर साइंस में पूछे गए थे। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। सोशल साइंस के क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, आइए इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश टेस्ट आइटम। तो दोस्तों इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है। इसी तरीके से जितने भी 6 सब्जेक्ट है सब में 20 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के आंसर्स बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है दोस्तों, जिनके आंसर कंफर्म नहीं है, तो उसमें आपकी हेल्प चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों पैसेज दिया है और आंसर पूछे गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में ही पैसेज है, और 3 लाइन का छोटा सा पैसेज दिया है दोस्तों, काफ़ी आसान पैसेज है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हु एस्टेब्लिश्ड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यहाँ पर इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स, साफ साफ बताया गया है पैसेज में। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फाइटर्स। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। जामिया मिलिया इस्लामिया मूव टू इट्स करंट कैंपस ओखला इन द ईयर। तो 1935 में ओखला दिल्ली में शिफ्ट हो गया था जामिया, ऑप्शन नंबर ए। हु मेड जामिया मिलिया इस्लामिया इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो भारतीय संसद द्वारा इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 85 क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव। आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली डैश मैनी ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी, फॉर मैनी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट एन एक्टिव वॉइस। तो इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस नहीं है, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा फूड इज सर्व्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समीर प्लेड हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कौन है दोस्तों, ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों टीम, आयरन, कोलकाता, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। करेज जो है, हिम्मत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द गिवन अल्टरनेटिव। जॉन डैश फुटबॉल राइट नाउ। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द ऑड सेंटेंस। तो इसमें ऑड सेंटेंस यहाँ पर पूछ रहा है, ही हार्डली वर्क्स, ही इज वेरी डिलीजेंट, ही इज वेरी एक्टिव, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो लगभग तीनों ऑप्शन सेम है, लेकिन ये पहला ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ही हार्डली वर्क्स, ऑप्शन नंबर ए। दिस, दीज, दैट, दोज आर एग्जाम्पल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी। चूज द ऑड वर्ड आउट। तो यहाँ पर नेकलेस, ब्रेसलेट और रिंग, ये सभी ज्वेलरीज हैं दोस्तों, और ट्राउजर यहाँ पर कपड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव, ही जूनियर टू मी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चूज द ऑड वर्ड आउट। कैबेज, लेडी फिंगर, बिटर गॉड, ये तीनों सब्जियां हैं, रेस्टोरेंट यहाँ पर अलग है, ऑप्शन नंबर बी। बेटर लेट देन नेवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्रेज है, ये सही रहेगा। 97 क्वेश्चन है, द ए वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई मेट हिम ओनली 1 वीक एगो, ऑप्शन नंबर सी। द टीचर आस्क हिम ए क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। सरनेर आस्क मी, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया है, और एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के सेक्शन की, हिंदी के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है महान। किताब शब्द किस भाषा का है दोस्तों, किताब शब्द अरबी भाषा का है, ऑप्शन नंबर ख। निकेतन का पर्यायवाची है दोस्तों घर, ऑप्शन नंबर क। विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है, तो विनय पत्रिका दोस्तों ब्रज भाषा की रचना है, ऑप्शन नंबर ख। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसमें दोस्तों द्विगु समास है। रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 7 कांड है। अनिवार्य का विलोम शब्द दोस्तों ऐच्छिक रहेगा, ऑप्शन नंबर ग। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं दोस्तों वाचाल, ऑप्शन ग। शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों इन चारों में से, तो उज्जवल को सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर क। अचरज का जो तत्सम रूप रहेगा दोस्तों वो रहेगा आश्चर्य, ऑप्शन नंबर ख। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो दोस्तों सभी में उपसर्ग है, सुरेश जो है उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर रहेगा। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, पथिक, मार्ग, अर्जीर्ण, यात्री। दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ख रहेगा। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 का मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख इसका सही ऑप्शन रहेगा, पराजित होना। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है दोस्तों, तो हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर क। अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 हिंदी का गलत है, इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अध्यक्ष का जो सही संधि विच्छेद रहेगा अधि प्लस अक्ष रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी इस पेपर में से डिलीट किया जाना चाहिए। सही शब्द कौन सा है दोस्तों इन चारों में से, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क अनाधिकार। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, कांता, प्रिया, पत्नी। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब पत्नी होता है, कांति ये अलग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, तो दोस्तों हवा चल रही है, शिक्षा, मुर्गी, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन जो दही है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच रहे होंगे कि दही पुल्लिंग कैसे होता है, तो दोस्तों दही का जो सही नाम है वो है खट्टा, तो खट्टा जो है शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग रहेगा। 99 क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो दोस्तों ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर अच्छे से हमें नहीं मिल पाया। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख शोर से नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ज्यों बूढ़े श्याम रंग ज्यों त्यों त्यों उज्जवल होए, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर घ विरोधाभास अलंकार। तो दोस्तों ये था पूरा जामिया मिल्लत इस्लामिया का पेपर। इसके आगे जो है उर्दू का सेक्शन है, तो उर्दू लैंग्वेज दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसके आंसर्स मैं चाहकर भी यहाँ पर कोशिश भी नहीं कर सकता ढूंढने की। तो जो भी साथी हमारे उर्दू भाषा का ज्ञान रखते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि उर्दू के इस सेक्शन में अगर आपने ये उर्दू का सेक्शन अटैम्प्ट किया था तो इन क्वेश्चंस के सही आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा पेपर जिस तरीके से हमने आंसर की आपको बताई है, लगभग 99% हमारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि इसके सही आंसर क्या हैं और क्या होने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखकर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। 3-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों फाइनल आंसर की जो भी आएगी, लेकिन लगभग लगभग यही आंसर बिल्कुल ठीक हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट जो 17 अक्टूबर को जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं वो अपने आंसर्स एक बार मैच कर सकें, अपने
मार्क्स एक बार एस्टिमेट लगा सकें, ताकि हम एक मेरिट का अंदाज़ा लगा सकें दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल पर मेरिट के लिए हमने एक पोल बनाया है जिसमें मार्क्स की रेंज दी है। उस पोल में आप ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम एक एस्टिमेट लगा सकें कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।